ये एक सोच है जो कि सिर्फ शुगर शुगर को कंट्रोल करने के लिए नहीं, केवल बस उसे संयम और समझदारी से कैसे हैंडल करेंगे उसके लिए भी है। देखिए, संयम का मतलब क्या है? ना तो डर और ना ही लापरवाही, बस शरीर को वो देना जो शरीर को चाहिए होता है। तो मधु संयम रस भी वही करता है। ये ना तो जबरदस्ती असर करता है और ना ही ढीला छोड़ता है, बस शरीर को उसके संतुलन पर वापस लाता है। देखिए, अक्सर होता क्या है डायबिटिक पेशेंट्स में, कि डायबिटिक पेशेंट्स या तो सुबह शाम गोलियां खा रहे होते हैं या कभी कभी इंसुलिन भी लगाते हैं, लेकिन उनका शरीर, उनकी बॉडी अंदर से वैसी की वैसी है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। केवल उनके लक्षण दब रहे हैं, उनके लक्षण छुप रहे हैं, उनके सिम्टम्स ऐसा लग रहा है कि हाँ, सिम्टम्स दब चुके हैं। लेकिन मधु संयम रस वही काम करता है जहां असली दिक्कत है, जैसे पैनक्रियास को एक्टिव रखना, लीवर को सपोर्ट देना और शरीर की नेचुरल शक्ति को जगाना, जिससे कि आपकी बॉडी धीरे धीरे खुद से ब्लड शुगर को कंट्रोल करने लगे। देखिए, कोई भी शरीर में बदलाव अचानक नहीं आता है। जब आप पूरे ट्रस्ट के साथ, पूरे भरोसे के साथ किसी नेचुरल चीज को अपने शरीर को देते हैं ना, तो आपका शरीर खुद से उसका आंसर देने लगता है, खुद से उसका जवाब देने लगता है। देखिए, पुराने जितने सेशन हुए, लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था उसके बाद से जब हमने हमारा कस्टमर केयर नंबर शेयर किया था, तो काफी लोगों के हमारे पास में फोन आए थे जो लगभग 8-10 सालों से डायबिटीज से पीड़ित थे। तो लोगों का कहना यह था कि हम लोग सुबह शाम गोलियां खा रहे हैं, इंसुलिन भी लगाते हैं। वो सबसे बड़ी बात थी, वो लोग थक चुके थे। लेकिन जब उन्होंने मधु संयम रस लेना शुरू किया तो उन्हें 2 से 3 हफ्तों में ही उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो गया, उसका असर दिखना शुरू हो गया। किसी ने कहा कि सर, पहले पेट भारी लगता था, अब हल्का लगने लगा है, भूख समय समय से लगने लगी है, मतलब टाइम से भूख लगने लगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि भूख का कोई निश्चित समय नहीं होता था। अब भूख का एक टाइम निश्चित लोगों को लगने लगा कि अब भूख मुझे समय से लग रही है। किसी ने अपना ब्लड शुगर का रीडिंग दिखाया, तो किसी की 280 250 थी, तो वो बिल्कुल 150 के आसपास आ चुकी है। तो ये सारा असर लगभग 2 से 3 हफ्तों में ही हुआ है। और ये हम लोग कोई हवा में बात तो कर नहीं रहे हैं, क्योंकि ये सारे फीडबैक हमें कॉल्स और व्हाट्सएप के माध्यम से मिले हैं। और हमने काफी ऐसे लोगों से बात करी है जो मधु संयम रस को अपना चुके हैं, जिन्होंने मधु संयम रस को अपनाया, और जो फीडबैक सामने आए वो वाकई में मन को सुकून देने वाले थे। एक लोगों का यह कहना था कि यार, ब्लड शुगर हमारी काफी हद तक नीचे आई है, और जो पहले हमें दिन भर थकान महसूस होती थी, पैरों में, हाथ पैरों में जो शून्यता रहती थी, अब वो कम होने लगी है। दिन भर ऊर्जा का एहसास उन्हें होने लगा है कि उन्होंने एनर्जी को रीगेन किया है, फिर से वो ऊर्जावान महसूस करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कि नींद की बड़ी समस्या रहती थी, कि अच्छी नींद नहीं आती थी, तो बिना किसी बाहरी सपोर्ट के अब उन्हें नींद भी अच्छी आने लगी है। तो काफी फीडबैक्स हमें मिले हैं, और ये बहुत कम टाइम में उन लोगों को रिजल्ट मिला है। लेकिन हम ये मानते हैं कि ये केवल एक स्टार्ट हुआ है, एक शुरुआत है, और काफी लोगों के जीवन में अभी बदलाव आना बाकी है। जो लोग अक्सर, मतलब खास करके वो लोग जो ये मान चुके हैं कि यार, डायबिटीज जिंदगी भर की बीमारी हो गई है, तो हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि अब आपके पास एक उम्मीद है, वो एक मधु संयम रस। मधु संयम रस कोई एक आम जूस नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं आपको, आम जूस नहीं है, एक भरोसे का एक नाम बन रहा है। लोगों में अब इसके बारे में ट्रस्ट बनता जा रहा है, जो न सिर्फ शुगर लेवल को कम कर रहा है, बल्कि आपकी खोई हुई ऊर्जा, आपकी खोई हुई अच्छी नींद और आपके आत्मविश्वास को भी आपको लौटा रहा है। देखिए, जब हमने मधु संयम रस को लॉन्च किया था, तो हमारे मन में एक ही उद्देश्य था कि लोगों को सिर्फ एक दवा नहीं, हमें एक स्थायी समाधान देना है। जब हमने इसे अलग अलग शहरों, गांवों, कस्बों तक पहुंचाया, और असली खुशी तब हुई जब लोगों के फीडबैक आना शुरू हुए। ये वही फीडबैक थे कि जब भी हम हमारा कस्टमर केयर नंबर उठाते हैं, लोगों का जब भी फोन आता है, तो लोग ये बोलते हैं कि सर, पहले मुझे ये प्रॉब्लम थी, अब मुझे इस चीज से निजात मिल चुकी है। पहले मेरा ब्लड शुगर 250 रहता था, अभी 140 के आसपास की रीडिंग आ रही है। पहले मुझे नींद नहीं आती थी, अब मुझे नींद भी ढंग से आने लगी है। पेट बहुत भारी रहता था, अब हल्का रहने लगा है, शरीर बहुत हल्का महसूस करने लगा है।
हमारे पास में कुछ ऐसे कॉल भी आए हैं, जैसे कोई बुजुर्ग महिला है तो उनके परिवारजनों ने बताया है कि यार पहले हमारी माता जी बहुत थकावट महसूस करती थी, अब वो बहुत एनर्जेटिक महसूस करती है, खुद का काम खुद से करने लगी है और खुद से ही चलने लगी है। पहले तो परिवार के लोग उन्हें हाथ पकड़ के चलाते थे, एक उतनी इतनी उम्र उनकी हो चुकी थी, उनमें भी इतना गजब का रिजल्ट हमें देखने को मिला है। देखिए यूट्यूब के माध्यम से भी हमें कुछ वीडियोस देखने को मिले हैं, जहां एक सज्जन है, उनका कहना यह था कि मैं तो इस प्रोडक्ट को पहले आम प्रोडक्ट की तरह ही समझ रहा था, बट जब उन्हें 10 दिनों के अंदर ब्लड शुगर में कंट्रोल देखने को मिला, तो उन्होंने डॉक्टर की सलाह से बाद में उनकी जो एलोपैथिक दवाएं चल रही थी उनकी डोजेस को भी कम करने का निर्णय लिया। तो ये केवल एक दो लोगों के फीडबैक ही नहीं है, ऐसे सैकड़ों लोगों के फीडबैक हमारे पास में आ रहे हैं और सबने अपने अलग अलग अनुभव हमसे शेयर किए हैं। देखिए असल में लोग अब हमें बता रहे हैं कि मधु संयम रस का मधु संयम नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि यह वाकई में मधुमेह पर संयम लाने वाला एक असरदार और प्राकृतिक तरीका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने इसे केवल एक जूस की तरह नहीं अपनाया, अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया है, उनके शरीर ने इसे एक्सेप्ट भी किया है और जबरदस्त असर भी दिया है। लेकिन आज साथ हम साथ में यह भी कहते हैं कि एक शुरुआत है, हमारी मंजिल अब भी बाकी है। हमें इस प्रोडक्ट को हर उस घर तक पहुंचाना है जहां डायबिटीज ने एक डर का माहौल बना के रखा हुआ है। हर एक उस व्यक्ति तक पहुंचाना है जो अब तक ये सोचते थे कि यार डायबिटीज अब जिंदगी भर की बीमारी है और वो थक चुके हैं अब दूसरी दवाएं ले लेके। तो मधु संयम रस को एक ईमानदार मौका दें। हम सबसे पहले धनराज सर, हम लोग पहले टेस्टिमोनियल की वीडियोस प्ले करना चाहेंगे। सर सर आवाज आ रही है ना? जी आपके पास वीडियोस हैं सर? आवाज आ रही है ना? आवाज नहीं आ रही। मैं वापस शेयर करता हूँ। सर मैंने शेयर किया है, तो अब देख पा रहे हैं हम लोग? शुगर डाउन हो रही है जो आप बता रहे हैं, तो आपने ऐसा क्या लिया और किसने आपको बताया कि आप उससे थोड़ा मुक्त पा रहे हैं, आपकी शुगर भी डाउन होती जा रही है और आपको विश्वास बन रहा है कि आप इंसुलिन से छूट जाएंगे? मेरे पापा के फ्रेंड थे रामग्रस जी, जी। उन्होंने हमें ये दवाइयाँ दिलाई है। अच्छा। इनसे ये मैंने लिए 15 दिन हो गए हैं मेरे को इससे बहुत रिलीफ मिला है। मेरी शुगर लेवल कम हो गई है, मेरी इंसुलिन की डोज भी कम कर दी है मैंने इस दवाई को लेने से। इसकी वजह से आपको इंसुलिन की डोज कम करनी पड़ रही है। तो जहाँ पहले 3 बार लेते थे, हाँ जी, तो वो अब आपको 2 बार लेनी पड़ रही है कि एक बार लेनी? 2 बार लेनी पड़ रही है। तो अभी आपको कितने दिन हो गए इसको स्टार्ट किए? मेरे को 15 दिन हो गए इसको। 15 दिन में ही है। हाँ जी। तो आप इसको कितनी बार लेते हैं? मैं सुबह शाम लेता हूँ। मैंने शुगर करीबन मैंने 28 जनवरी 2025 को जांच कराई, तो उसमें 424 शुगर निकली, जो बहुत ही खतरनाक थी। डॉक्टरों ने कहा था कि बहुत ही खतरनाक है और आप क्या कर रहे हैं। जब देखते हैं कि हमारे आरसे में भी एक मधु संयम रस जो शुगर के लिए कंपनी ने चालू किया, मैंने उसका सेवन 4 फरवरी से स्टार्ट किया और अभी तक मैं करीबन लगभग 2 बोतल पी चुका हूँ। और जो आज मैंने जांच कराई है, आज तारीख है 21/3/2025, तो मेरे पास में उसकी रिपोर्ट भी है। जो मैं रिपोर्ट लेके आया हूँ, तो जो मैंने खाली पेट जो सुबह मॉर्निंग करवाई, तो वो 110 mg निकली। और उसके बाद में जब मैंने खाना खा करके 2 घंटे बाद टेस्ट कराया, तो उसकी रिपोर्ट 152 आई। नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। मैं जितेंद्र चौरसिया, मुंबई महाराष्ट्र से। मिस्टर अजय कुमार सिंह जी, इन्हें लगभग 2023 की रिपोर्ट है। यहाँ पर थोड़ा मैं जूम करना चाहूंगा। 2022-23 से शिकायत हुई शुगर लेवल की, और आज से इन्हें इस प्रोडक्ट के बारे में मालूम पड़ा, मधु संयम रस के बारे में उन्होंने इस्तेमाल किया, खुद ही बताएंगे इसके बारे में। और लेटेस्ट रिपोर्ट जो 10 दिन पहले 10 दिन यूज करने के बाद निकाली गई,
वो 128 के रैंडम शुगर में यहाँ पर है। तो हम ये सारी बातें शॉर्ट समय में अजय सर से सुनना चाहेंगे। अजय सर, आप बताएं किस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके आपको कैसा महसूस हो रहा है, कुछ फायदा ऐसा नजर आ रहा है आपको? हाँ सर, फायदा नजर आ रहा है। कारण कि 10 दिन पहले मेरा रैंडम शुगर 200 था जी। और 10 दिन मधुसैम रस के पीने के बाद में इसका रैंडम शुगर 128 निकला। तो बहुत बड़ा अच्छा रिजल्ट है। इसलिए सभी डायबिटीज के साथियों से निवेदन है, संयम रस का उपयोग करें और अपने डायबिटीज को नियंत्रित करें। तो सर, इस तरह के काफी वीडियोस YouTube पर अवेलेबल हैं। ये YouTube से पिक किए गए वीडियोस हैं। हमने कोई आर्टिफिशियली किसी से बनवाए नहीं है। ये रैंडम फीडबैक्स हैं लोगों के, जो कि YouTube पर अवेलेबल हैं। और ये वीडियोस हमने भी YouTube से ही पिक किए हैं, कि ऐसा नहीं किसी को बोल के हमने वीडियोस बनवाए हैं। ये रैंडम वीडियोस आप खुद भी देख पाएंगे और खुद भी आप उन लोगों से बात कर पाएंगे जिन्हें एक्चुअली रिजल्ट्स मिले हैं। अब हम टेस्टिमोनियल से थोड़ा आगे बढ़ के थोड़ा मधुसेम रस को भी समझ लेते हैं कि एक्चुअली मधुसेम रस है क्या और इसका निर्माण हुआ कैसे है। सर धनराज सर, आपने ये पीपीटी ओपन किया हुआ है, आप स्लाइड्स देख सकते हैं। जी सर, वापस करनी है क्या? मैं शेयर कर देता हूं सर। ठीक है सर। जी। देखिए, मधु संयम रस एक खास आयुर्वेदिक फॉर्मूला है जो शुगर नियंत्रण और सेहत बनाए रखने में मदद करता है। यह पूरे दिन आपके शुगर स्तर को संतुलित रखने का काम करता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तनाव से बचाते हैं और इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। यह शुगर प्रबंधन और सेहत को बेहतर बनाने के लिए एक प्राकृतिक और सुरक्षित समाधान है। ये पूरा टूल आपको वैसे वेबसाइट पे अपलोड किया गया है, ये आप लोग देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो वही मैं रीड कर रहा हूं। और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है कि आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में काम आता है। और ये 12 पोटेंट जड़ी बूटियों का एक ब्लेंड है। ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ये बिल्कुल सेफ है, आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है, पाचन को सुधारता है और संपूर्ण स्वास्थ्य का समर्थन करता है। मतलब ये ओवरऑल वेल बीइंग के लिए बनाया गया प्रोडक्ट है। जब तक कि मार्केट से हमारे पास फील्ड से जब तक परिणाम नहीं आए थे, तब तक हम आपको क्लिनिकल ट्रायल के परिणाम दिखाते थे कि हमने जो क्लिनिकल ट्रायल्स पे कंडक्ट कराया तो उसमें क्या रिजल्ट्स थे। तो उसमें HbA1c में जो कमी आई थी वो लगभग 18% की कमी थी 90 दिनों के बाद में। और वहीं फास्टिंग शुगर में जो कमी आई थी वो लगभग 26% के आसपास थी 90 दिनों के अंदर। और वहीं पीपी शुगर में जो कमी आई थी वो 90 दिनों में लगभग 32% के आसपास थी। क्लिनिकल ट्रायल के निष्कर्ष भी वही थे जो अभी फील्ड से हमारे पास में रिजल्ट्स आ रहे हैं कि टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों में शुगर कंट्रोल के रूप में एक सहायक इलाज के रूप में काम इसे किया गया है। यह उपाय 90 दिनों में HbA1c, फास्टिंग शुगर और खाने के बाद की शुगर को बेहतर करने में सुरक्षित और प्रभावी पाया गया है। और इसके बहुत तेज परिणाम आए। शुगर कंट्रोल में सुधार सिर्फ 30 दिनों में दिखना शुरू हो गया है। हमने तो यहाँ 30 दिन ही लिखे हैं, बट अभी फील्ड से जो हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं वो 15 दिनों से 20 दिनों के अंदर ही ब्लड शुगर में कंट्रोल देखने को मिल रहा है। टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों के लिए तेजी से असर करने वाला भरोसेमंद सहायक उपचार है। लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी साबित हुआ है। और अभी लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि इसको लेना कैसे है। काफी लोगों को कंफ्यूजन है, हमारे पास ऐसे कॉल्स आते हैं कि इसे लेना कैसे है। तो सबसे पहले बोतल को अच्छे से शेक करना है, क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट होता है जो कि नीचे सेटल डाउन हो जाता है। उसे पूरा आपको मिक्स कर लेना है। उसके बाद में उसके ऊपर जो मेजर कैप लगा है 30 ml का, उस 30 ml मेजर कैप को गुनगुने पानी के साथ में मिक्स करना है और फिर उसका सेवन करना है। दिन में 2 बार लेना है, मॉर्निंग और इवनिंग में, और खाली पेट ही इसका सेवन करना है आपको। यहां कोई कंफ्यूजन ना रहे, खाली पेट ही सेवन करना है। और गामा ओरिजिनॉल के 2 कैप्सूल के साथ में आप इसका सेवन कर सकते हैं।
और सबसे बड़ी बात है कि डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ ना कुछ आपकी लाइफस्टाइल में, आपकी हैबिट्स में भी सुधार लाना पड़ेगा। जैसे कि आपके अपने ब्लड शुगर को नियमित रूप से आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। रोज 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेनी है। नींद का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इससे आप स्ट्रेस से दूर रहेंगे। और हर दिन समय पर भोजन करें और इसे अपनी आदत बनाएं। हमें जो फीडबैक मिले हैं उसमें लोगों ने ऐसा भी बताया कि ये आदत भी उनकी अपने आप बन गई है मधु संयम रस लेने के बाद में। मतलब भूख भी उनको समय पर लगने लगी है। और हमारा खान पान भी देखिए डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए। हमें कार्बोहाइड्रेट का डाइट कम से कम लेना है। फाइबर से भरपूर सब्जियां और साबुत अनाज इसमें शामिल करना है। दालें और टोफू जैसे हल्के प्रोटीन का हमें सेवन करना है। रिफाइंड चीनी और प्रोसेस फूड से हमें बचना है। नियमित अंतराल पर छोटे छोटे भोजन हमें करने हैं। हमें एक साथ भोजन नहीं करना है, हमें पार्ट में भोजन करना चाहिए। ये आदत भी हमें बनानी चाहिए। और डायबिटीज में स्वस्थ रहने के लिए हमें फिजिकली एक्टिव रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हर दिन कम से कम 30 मिनट का वॉक करें। योग और हल्के व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। लंबे समय तक बैठे रहने से बचें। अधिक गतिविधि के लिए लिफ्ट की बजाय सीढ़ियां लें। अगर कोई ज्यादा लिफ्ट का उपयोग करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा सीढ़ियां चढ़ने का प्रयास करें। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है और उनके घर में सीढ़ियां तो होती है जैसे, तो सीढ़ियों का दिन में कम से कम 5 से 10 बार उपयोग करें। अगर कोई काम भी नहीं है तो उतरना चढ़ना उसे कंपलसरी अपना एक लाइफ का पार्ट बना लें, जिससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। एक मधु संयम रस को हमने एक बहुत शॉर्ट तरीके से समझाया है। ये पूरा टूल आपके पास में अवेलेबल है, आप इसको समझ सकते हैं। और जो टेस्टिमोनियल्स हमारे पास में आ रहे हैं वो भी आप बराबर देख सकते हैं कि किस तरह से लोग मधु संयम को यूज करके अपने जीवन में बदलाव ला रहे हैं। और कुछ लोगों को अभी कंफ्यूजन ये है, कुछ सवाल ऐसे रहते हैं जिनके पास अभी लोगों के पास में जवाब नहीं है उसके, तो वो भी कुछ आज हम पीपीटी के माध्यम से आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो लोगों के मन में होते हैं, तो हम पहले से उनके आंसर उनको बताते हैं। कि पहला सवाल यह है कि क्या मधु संयम रस शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है? आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा। हाँ, मधु संयम रस शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है, इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। इसमें 12 डिफरेंट हर्ब्स हैं जो संक्रमण से बचाव में सहायक होती है, शरीर को अंदर से डिटॉक्स करती है। यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो सेल्स को रिपेयर करके शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करता है। नियमित सेवन से बदलते मौसम में बीमार पड़ने की संभावना भी कम होती है और संक्रमण से लड़ने की ताकत भी मिलती है। अगर किसी को हाई बीपी या हार्ट की समस्या है तो क्या इसे ले सकते हैं? ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास में आते हैं। कस्टमर केयर पे ऐसे काफी सवाल होते हैं लोगों के कि मुझे बीपी की समस्या है, मुझे हार्ट की समस्या है, अलग अलग समस्याएं होती। तो उसका एक ये आंसर है कि बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी के साथ। मधु संयम रस में जितनी भी हर्ब्स होती है ब्लड शुगर को संतुलित रखने और हृदय के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक है। तुलसी और गिलोय ब्लड सर्कुलेशन सुधारने, सूजन कम करने में मदद कर सकते हैं। अगर आपको हाई बीपी है तो ब्लड शुगर और बीपी की नियमित निगरानी रखना जरूरी है। हम लोग केयरलेस नहीं हो सकते, हमें उसकी निगरानी रखना चाहिए। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। संतुलित आहार और एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं। क्या यह रस शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंट को कम करने में मदद करता है? जी, मधु संयम रस में मौजूद जड़ी बूटियां शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाने में सहायक मानी जाती है। ये प्राकृतिक तत्व कोशिकाओं की इंसुलिन के प्रति प्रतिक्रिया को सुधारते हैं, जिससे ब्लड शुगर का उपयोग शरीर बेहतर तरीके से कर पाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंट को कम करने के लिए जीवन शैली और खान पान के साथ साथ ऐसे प्राकृतिक सपोर्ट का सेवन फायदेमंद हो सकता है। नियमित सेवन और शुगर लेवल की निगरानी से इसका लाभ आप धीरे धीरे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। क्या इसे पीने के साथ किसी विशेष तरह के खान पान या लाइफस्टाइल में बदलाव जरूरी है? जी हाँ, किसी भी आयुर्वेदिक उत्पाद का सही असर तभी दिखता है जब उसे सही डाइट और लाइफस्टाइल के साथ अपनाया जाए। मतलब आप नहीं भी करेंगे तो भी इसका असर तो होना ही है, बट आप चाहते हैं कि तेजी से आपके शरीर में इसका असर हो, तो आपको आपकी लाइफस्टाइल, आपकी बैड हैबिट्स में सुधार लाना पड़ेगा।
देखिए, मधुसंयम रस का अधिक लाभ पाने के लिए रिफाइंड शुगर और अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट से बचना चाहिए। हरी सब्जियां, फाइबर युक्त भोजन और प्रोटीन का सेवन हमें बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा रोजाना कम से कम 3 मिनट का व्यायाम करें। तनाव को कम करने के लिए मेडिटेशन या योगा अपनाएं। यदि आप नियमित रूप से शुगर लेवल की निगरानी करेंगे और सही दिनचर्या का पालन करेंगे तो मधुसंयम रस से आपको बेहतर और स्थायी लाभ मिल सकता है। क्या मधुसंयम रस से डायबिटीज पूरी तरह ठीक हो सकती है? डायबिटिक एक क्रोनिक कंडीशन है। हमने आपको पहले सेशन में भी बताया था कि ये हम इसे रिवर्स कर सकते हैं। क्योर वर्ड हम लोग इसमें यूज नहीं करें, हम इसे 100% रिवर्स कर सकते हैं और इसे नियंत्रित कर सकते हैं। मधुसंयम रस में करेला, गुड़मार और जामुन जैसी जड़ी बूटियां जो ब्लड शुगर को स्थिर रखने और शरीर को प्राकृतिक रूप से ठीक करने में मदद करती है। इसका नियमित सेवन शरीर की इंसुलिन संवेदनशीलता को सुधार सकता है। अगर आप डायबिटीज को पूरी तरह से कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो सिर्फ आपको हेल्दी डाइट और नियमित व्यायाम और सही लाइफस्टाइल के साथ मधुसंयम रस का सेवन करना है। क्या इसे किसी खास उम्र के बाद लेना चाहिए या सभी उम्र के लोग इसे ले सकते हैं? मधुसंयम रस को विभिन्न उम्र के लोग ले सकते हैं, खासकर वे लोग जो अपने ब्लड शुगर को संतुलित रखना चाहते हैं या डायबिटीज की संभावनाओं से बचाव करना चाहते हैं। यह रस प्राकृतिक है और मेटाबॉलिज्म, पाचन और ऊर्जा स्तर को बेहतर बनाने में मदद करता है। ये बहुत आसान भाषा में लिखे हुए आंसर्स हैं और ये भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। हालांकि बच्चों और 15 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को सामान्यतः इसकी आवश्यकता नहीं होती जब तक कि कोई विशेष चिकित्सीय कारण ना हो। वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है। क्या इसे डायबिटीज के अलावा अन्य मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के लिए भी लिया जा सकता है? तो मधुसंयम रस सिर्फ ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए ही नहीं है, बल्कि मेटाबॉलिज्म से जुड़ी अन्य समस्याओं के लिए भी उपयोगी हो सकता है। यह मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, इंसुलिन रेजिस्टेंट जैसी स्थितियों में मदद करता है। इसकी जड़ी बूटियां शरीर की फैट प्रोसेसिंग को सुधारती है और एनर्जी लेवल को बनाए रखने में सहायक होती है। अगर इसे संतुलित आहार और एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ लिया जाए तो यह मेटाबॉलिज्म को सही रखने में प्रभावी हो सकता है। ओवर डाइटिंग और सुस्त जीवन शैली से बचने के लिए इसके लाभ अधिक महसूस किए जा सकते हैं। क्या इसे एलोपैथिक दवाओं के साथ लिया जा सकता है? जी हां, मधुसंयम रस को एलोपैथिक दवाओं के साथ में लिया जा सकता है क्योंकि यह प्राकृतिक तत्वों से बना है और ब्लड शुगर को संतुलित करने में मदद करता है। यह दवाओं के प्रभाव को बाधित नहीं करता है बल्कि शुगर नियंत्रण में सहायक हो सकता है। इसलिए नियमित रूप से ब्लड शुगर की निगरानी जरूरी है। समय के साथ दवाओं की जरूरत कम हो सकती है। जो दवाएं आप ऑलरेडी ले रहे हैं एलोपैथिक दवाएं, उनकी जरूरत धीरे धीरे कम हो सकती है। एलोपैथिक दवाओं के साथ कोई भी हर्बल सप्लीमेंट लेने से पहले शरीर की शारीरिक स्थिति और दवाओं की प्रकृति को भी ध्यान रखना जरूरी है। क्या यह रस केवल डायबिटीज के मरीजों के लिए है या सामान्य लोग भी इसे ले सकते हैं? मधुसंयम रस केवल डायबिटीज मरीजों के लिए नहीं है, सामान्य लोग भी इसे ले सकते हैं। विशेष रूप से वो लोग जो अपने ब्लड शुगर को संतुलित रखना चाहते हैं या भविष्य में डायबिटीज के खतरे को कम करना चाहते हैं। जो प्री डायबिटिक रेंज में जो लोग हैं और जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा खतरा है डायबिटीज होने का, और ऐसे लोग जिनकी कोई फैमिली हिस्ट्री है कि घर में किसी को डायबिटीज है और उन्हें भी डायबिटीज नहीं है, प्री डायबिटिक रेंज में भी नहीं है, तो भी उन लोगों को ये सारी चीजें मधुसंयम रस का सेवन करना ही चाहिए, जिससे क्या फ्यूचर में होने वाले किसी भी इससे बच सकते हैं, किसी भी नुकसान से। यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को सुधारने, पाचन को मजबूत करने, ऊर्जा स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर सामान्य या कम रहता है तो उसे अपने शुगर लेवल को निगरानी के साथ इस रस का सेवन करना चाहिए। क्या मधुसंयम रस लिवर और किडनी से जुड़ी बीमारियों पर कोई प्रभाव डालता है? मधुसंयम रस प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बना है और लिवर व किडनी के लिए सुरक्षित है। यह लिवर को डिटॉक्स करने में मदद करता है और इसके कार्य को बेहतर बनाते हैं। मधुसंयम रस किडनी को अतिरिक्त शुगर और टॉक्सिन से सुरक्षित रखने में भी सहायक होता है, क्योंकि शुरुआत के 7 दिनों में क्या होता है कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी विषैले पदार्थ हैं, उनको धीरे धीरे शरीर से बाहर निकालता है। यह किडनी और लिवर दोनों के लिए फायदेमंद है। सही मात्रा और संतुलित आहार के साथ लेने से ही इसका लाभ सही मिलेगा। समय के साथ बेहतर परिणाम के लिए अपनी दिनचर्या का नियमित हिस्सा बनाएं। अगर किसी की डायबिटीज कंट्रोल में है तो क्या उसे लेना जारी रखना चाहिए?
हाँ, अगर डायबिटीज कंट्रोल में है तो भी इसे लेना फायदेमंद होगा। मधुसेम रस ब्लड शुगर को स्थिर रखने, मेटाबॉलिज्म सुधारने और शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। इसमें मौजूद सारी जड़ी बूटियां पैनक्रियास को सपोर्ट करती है, जिससे इंसुलिन का उत्पादन सही होता है। डायबिटीज सिर्फ शुगर कंट्रोल करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह शरीर के दूसरे अंगों को भी प्रभावित कर सकती है। इसे लेने के साथ हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज जारी रखनी है। नियमित सेवन से आपकी शुगर फ्लक्चुएशन नहीं होगी और शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहेगा। क्या इसे ठंडे पानी, गर्म पानी या किसी अन्य तरल पदार्थ के साथ मिलाकर लिया जा सकता है? यह सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को आज भी। मधुसंयम रस को गुनगुने पानी के साथ लेना सबसे ज्यादा प्रभावी माना जाता है, क्योंकि इससे इसके हर्बल कंपाउंड जल्दी अवशोषित हो जाते हैं। ठंडे पानी के साथ लेने से इसका पाचन धीमा हो सकता है, जिससे लाभ में कमी आ सकती है। इसे खाली पेट लेना सबसे ज्यादा अच्छा रहता है, ताकि शरीर इसे सही तरीके से प्रोसेस कर सके। दूध, चाय या कैफीन युक्त पेय पदार्थों के साथ इसका सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे इसके असर में कमी आ सकती है। क्या यह पाचन तंत्र पर भी कोई प्रभाव डालता है, जैसे एसिडिटी या कब्ज में राहत? जी, मधुसंयम रस पाचन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। इसमें मौजूद करेला, आंवला पाचन एंजाइम को एक्टिवेट करने में सहायक होते हैं, जिससे भोजन का पाचन बेहतर होता है। गिलोय और तुलसी गैस और एसिडिटी को कम करने में मदद कर सकते हैं। अगर आपको कब्ज या एसिडिटी की समस्या रहती तो इसे गुनगुने पानी के साथ लेना ज्यादा फायदेमंद होगा। हेल्दी डाइट और फाइबर युक्त भोजन के साथ में इसका सेवन करने से पाचन संबंधी समस्याएं भी कम हो सकती है। ये कुछ ऐसे सेलेक्टेड एफएक्यूज थे जो जनरली लोगों के आते हैं, तो उस हिसाब से हम लोगों ने ये इसका एक पीपीटी बनाया। ये भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि किस तरह से इसका सेवन करना है और किस बीमारी में इसका सेवन कर सकते हैं, किस कंडीशन में इसका सेवन कर सकते हैं। तो कंफ्यूजन से दूर रखने के लिए एक पीपीटी का इसका हम लोगों ने ये पीपीटी बनाई है।